और अब बात करते हैं केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच में बढ़ती जा रही तनातनी की, और इसकी लकीर अब लंबी होती चली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये 5 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि ट्विटर अब एक और विवाद में फंस गया है और इसी को लेकर ट्विटर के एमडी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। और केंद्र सरकार की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है ट्विटर पर कि ट्विटर की मंशा भारत को लेकर ठीक नहीं है, ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि आईटी के नए नियमों को लागू ना करने को लेकर भी केंद्र सरकार ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। और उसके बाद ठीक एक और मामला, क्योंकि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर एक नक्शा दिखाया, वो भी बहुत गलत तरीके से। उस नक्शे में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, और जब मामला बढ़ा और केंद्र सरकार ने जब अपनी आपत्ति जताई तो ट्विटर ने उस नक्शे को हटा दिया वहां से। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार बेहद सख्त है, ट्विटर के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। साथ ही ट्विटर क्या हिटलर बनता जा रहा है, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर यूपी के खुर्जा में ट्विटर के खिलाफ, ट्विटर के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये 5 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अब विवादों से नाता ट्विटर का पुराना हो गया है। गलत नक्शा दिखाया फिर हटा दिया, एमडी के खिलाफ तस्वीर आप देख सकते हैं, केस दर्ज हो गया है और ट्विटर की मनमानी लगातार जारी है। कब होगी कार्रवाई, यह बड़ा सवाल है। और सीधे मेरी सहयोगी रोमिता के पास आपको लिए चलते हैं इसी मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए। रोमिता, तो ट्विटर लगातार मनमानी करता जा रहा है। पहले आपको बताते हैं कि नक्शे को लेकर आखिर विवाद क्या है। दरअसल सोमवार की सुबह ट्विटर ने एक विवादित नक्शा दिखाया। ट्विटर ट्वीट लाइव सेक्शन में गलत नक्शे को दिखाया गया। इस नक्शे से ट्विटर यह संदेश देना चाहता था कि उसकी पहुंच पूरी दुनिया तक है। इस मैप में नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया और ट्विटर की इसी गलती का देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ, काफी आलोचना हुई और इस विरोध के बाद ट्विटर ने अपनी गलती में सुधार किया और इस मैप को हटा दिया। तो क्या है नक्शे पर पूरा विवाद, ये मेरी सहयोगी रोमिता ने आपको बखूबी समझाया है। और इसीलिए अब ये तल्खी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच में बड़ी होती जा रही है। ट्विटर पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेहा जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं चर्चा करने के लिए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। नेहा जी, आपका स्वागत है। साथ ही अतुल पाटिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर कुंदन सिंह नजर आ रही हैं। मेहमानों का रुख करते हैं, लेकिन कुंदन मैं आपके पास आ रही हूं। आखिर कुंदन, क्या वजह है ये सीधा पंगा केंद्र सरकार से ट्विटर ने क्यों लिया है? क्यों इतनी मनमानी, एक के बाद एक विवाद? कुंदन, चलिए कुंदन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नेहा जोशी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि ट्विटर भारत को लेकर दोहरा रवैया अपना रहा है, भारत को लेकर उसकी मंशा ठीक नहीं है। ऐसा क्यों केंद्र सरकार को लग रहा है और ऐसा क्यों ट्विटर कर रहा है? सवाल ये है। अब धन्यवाद विपनेश जी। सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ ही दिन पहले जो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट होता है, उसके अंतर्गत जो एक सेफ हार्बर प्रोविजंस होते हैं, एक इम्यूनिटी होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। आप और मैं कुछ अगर पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो उन कंपनियों की लायबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि वो एक सिर्फ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, वो पब्लिशर नहीं है, वो न्यूज़ 24 जैसे कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, वो सेंसर नहीं करते हैं, वो क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो कंट्री के लॉ के हिसाब से चलते हैं। ट्विटर को भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जैसे जब हमारे नए आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस आए तो उनको कंप्लायंस करने के लिए कहा गया, जिसमें ट्विटर बार बार फेल होता गया और कई बार वार्निंग देने के बावजूद भी जब उन्होंने ये नहीं किया तो आप देखेंगे कि उनका ये इंटरमीडियरी स्टेटस उनसे छीन लिया गया है। और दूसरी बार एक हफ्ते में उनके जो एमडी हैं इंडिया के, मनीष माहेश्वरी जी, उनके ऊपर एक एफआईआर, 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। ये डायरेक्ट रेपरकशन है जो ट्विटर ने हिंदुस्तान के संविधान की डिसरिस्पेक्ट की, हिंदुस्तान के लॉज की डिसरिस्पेक्ट की, उसका ये डायरेक्ट रेपरकशन है जो ट्विटर आज फेस कर रहा है। कल हमने देखा कि एक मैप ट्विटर पर दिखाया गया जो कि हमारे देश के इज्जत ईमान के खिलाफ था। कुछ भाग उसमें से हटा दिए गए थे और जैसे ही सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया, कुछ घंटों में वो मैप हटा दिया गया। लेकिन पहली बात ये थी कि सरकार को ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर ट्विटर का इतना अच्छा मैकेनिज्म है जो वो कहते हैं
तो फिर खुद से ही यह जाना चाहिए था। दूसरी एक और इंसिडेंट में यहाँ पे जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी। कल एक एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडिस्ट है प्रशांत भूषण, कल उन्होंने एंटी वैक्सीन ट्वीट एक करी थी, जिसको भी जब सरकार ने फ्लैग किया उसके बाद उसको मिसलीडिंग फ्लैग किया गया। ट्विटर का इंटरनल मैकेनिज्म पूरी तरह फेल रहा। इसीलिए जब कोई कंपनी कर रहा है, एक के बाद एक गलती दोहराई जा रही है, ऐसे क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि जो आईटी रूल्स हैं तमाम सोशल साइट्स को मालूम है, स्पेशली ट्विटर के साथ ही इतना ज्यादा ये मामला क्यों बढ़ता जा रहा है? मेरा सवाल ये है। देखिए विपनेश, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि ट्विटर एक मल्टीनेशनल कंपनी है और कई बार क्या होता है, जो ये बिजनेसेस होते हैं वो अपने आप को किसी सरकार से, संविधान से ऊपर समझने लगते हैं। लेकिन भारत की सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर भारत में आपको बिजनेस करना है, आपको यहाँ बिजनेस चलाना है, तो आपको यहाँ के कायदे कानूनों को मानना पड़ेगा। आज तक इस तरीके के सख्त कायदे कानून नहीं बने थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब ट्विटर पे भ्रामक प्रचार हुए, कई बार सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की भी कोशिश की गई कुछ तत्वों द्वारा, और ट्विटर द्वारा कोई सेंसर उस पर नहीं किया गया। तो आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी कानून बनाए गए, सख्त नियम लागू करने के लिए कहा गया, इसके चलते ट्विटर को परेशानी हुई और इसीलिए मामला बढ़ता जा रहा है। और अतुल जी, इसकी परमिशन तो आप भी नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा कि भारत की शांति, संप्रभुता और उसके मान सम्मान के साथ खेला जाए, कि भारत का जो नक्शा है उसको ही गलत दिखाया जाए और फिर ऑब्जेक्शन हो तो फिर उसको हटा भी लिया जाए। इतनी फ्रीडम तो नहीं दी जा सकती ना किसी को। विपनेश जी, केवल हटाने से ट्विटर का पाप जो है वो धुलता नहीं है। उन्होंने हमारे स्वाभिमान को आहत किया है, हमारी संप्रभुता, हमारी स्वाधीनता, हमारा भौगोलिक एकता को उन्होंने चैलेंज किया है। उसके लिए वो हटाना काफी नहीं, उनको उसका पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस तो पहले से कोई भी हिटलरशाही, तानाशाही करता हो, कांग्रेस तो उसके खिलाफ ही है। अब चाहे हमें नेहा जोशी जी की पार्टी लिप्टार्ड कह ले, सिकुलर कहे, ऐसा ही सीखे ना, सिकुलर कह ले, वो कह ले, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की लड़ाई जो है वो हमारी रही है, और जो कोई भी तानाशाही, हिटलरशाही करेगा उसके खिलाफ तो जरूर रहेगी। अब जहां तक ट्विटर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिकता फैलाने की बात है, तो अपने आप में बीजेपी का एक प्रवक्ता टूल किट है। सबसे बड़ा टूल किट तो संबित पात्रा है, जो धर्मांधता फैलाता है और ट्विटर पे जो चाहे हरकतें करता है, और जी आपसे रिक्वेस्ट है, जी आप जब बात करें व्यक्तिगत टिप्पणियां यहाँ पर ना करें। व्यक्तिगत टिप्पणी, विपनेश जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां मुझे लगता है न्यूज़ 24 भी प्रमोट और एनकरेज नहीं करता है। आपका राहुल गांधी जी किस तरीके से पूरे वैक्सीन प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में अगर चर्चा करें प्रूफ हमने उसको साबित किया था कि संबित पात्रा जो है अतुल जी, इस तरीके की सुबह आप इस तरीके की भ्रामक बातें और व्यक्तिगत अटैक न करें, क्योंकि अगर मैं पर्सनल कमेंट नहीं होंगे, नहीं पर्सनल कमेंट नहीं होंगे, जो आपके पार्टी के सरगना है वो किस तरीके की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करते हैं, बार-बार किस तरीके से लोगों को फटकारते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डिबेट आप यहाँ पे करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है आप कर नहीं सकते हैं। कल मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो मंत्री है इस देश के, संविधान की शपथ लेके आते हैं, वो राहुल जी के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। तो मैंने भी उसमें लिख दिया कि राहुल जी जो बात कहते हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री को 3 महीने के बाद में समझ में आती है। तो क्या हम प्रधानमंत्री को ट्यूबलाइट कहें? क्या प्रधानमंत्री ट्यूबलाइट है जो बहुत देर से लगती है, वो देर से उनको समझ में आती है? सच बात क्या है? नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हम उसका स्वागत करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ट्विटर पे लेनी चाहिए, क्योंकि देश के संप्रभुता के साथ, भौगोलिक एकता के साथ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। और इस गलती की कोई माफी नहीं है। चलिए ठीक है, इस गलती की माफी नहीं है। चलिए, सरकार के साथ आप सहमत हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है वो होना ही चाहिए। घनश्याम तिवारी जी, आप भी सहमत हैं अतुल जी के साथ? देखिए, मैं 3 बातें करूंगा। नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। पहली बात कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत के नियमों के साथ छेड़छाड़ करती है तो सरकार को सरकार के रूप में पेश आना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के रूप में पेश नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में पेश आ रही है। अगर रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया तो ऐसा लगा जैसे कि ऑक्सीजन बंद हो गया, सांस नहीं ले पा रहे थे और हाय तौबा मचानी पड़ी। इससे देश की सरकार कमजोर दिखाई देती है कि एक इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े देश की सरकार एक छोटी सी कंपनी से लड़ रही है। दूसरी बात, ये जितनी भी कंपनीज है ये तो व्यवसाय करने के लिए आई है। नहीं, मैटर इतना सा नहीं है घनश्याम तिवारी जी। अगर आप देखेंगे तो ये मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। मैं 1 मिनट लौट रही हूँ
मैं ये दिखाना चाह रही हूँ देश को कि ट्विटर की मनमानी कब हुई है। ये मेरी सहयोगी रोमिता बता रही है। मैं देख लेते हैं, हिंदुस्तान भी देखना चाहता है, उसके बाद मैं सीधे आपके पास ही आ रही हूँ। रोमिता, अब सवाल यह है कि ट्विटर की मनमानी आखिर कब तक चलेगी, क्योंकि ट्विटर पहले भी ऐसी गलतियां कर चुका है। इससे पहले ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्सों को गलती से चीनी नक्शे में दिखाया था। इस गलती को सुधारने में ट्विटर ने काफी वक्त भी लगा दिया। इसके बाद पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट मामले में टकराव देखने के लिए मिला। सरकार ने सौहार्द बिगाड़ने को लेकर ट्विटर पर दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसी कड़ी में कोरोना के इंडियन वेरिएंट वाले पोस्ट के खिलाफ भी टकराव देखने के लिए मिला। संबित पात्रा के पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया। संघ प्रमुख समेत कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया, जो कि ये बताता है कि अकाउंट वेरीफाइड है। कॉपीराइट मामले में रविशंकर प्रसाद का अकाउंट भी ब्लॉक किया गया था। तो घनश्याम तिवारी जी, आपने सुना और देखा, इतनी मनमानी कौन सहन करेगा, कौन इसको अलाउ करेगा? आप बताइए। सवाल यह है कि आप मुझे जवाब देना चाहिए। सवाल ये कि आप क्यों अलाउ कर रहे हैं, क्यों भारतीय आज के समय में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सबसे ज्यादा तादाद में अगर किसी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्यों है? ये तो व्यावसायिक कंपनियां हैं। सबसे ज्यादा पैसा इन कंपनियों पे खर्च किया है अपने प्रचार के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्यों किया है? जहां तक ट्विटर की और मैप की बात है, फरवरी में WHO के ऊपर भी यही आरोप लगा था कि उन्होंने गलत मैप दिखाया था। अलग अलग विदेशी संगठन या बहुराष्ट्रीय संगठन जब गलत मैप दिखाते हैं तो ये जरूरी है भारत सरकार के लिए कि तुरंत उससे उन संगठनों से पूछा जाए, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। देश का गलत मैप दिखाना भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं, अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी दिक्कत नहीं है, आप भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं ट्विटर के माध्यम से। लेकिन अगर कोई आपकी पार्टी के बारे में कुछ गलत लिख दे तो फिर आप भी एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? घनश्याम तिवारी जी, आप 2014 से लेकर 2021 तक एक साल का एक महीना बता दीजिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय, संबित पात्रा ने ट्विटर पे गलत खबर नहीं फैलाई हो, जहां पे पूरी पार्टी, अमित शाह कहते हैं कि वो 50 लाख लोगों का व्हाट्सएप समूह बना सकते हैं जिसपे गलत खबर फैलाई जा सकती है, गुस्सा दिलाया जा सकता है, ह्यूमर फैलाया जा सकता है, जहां पूरी पार्टी प्रपंच और पाखंड के प्रोपेगेंडा पे सवार हो, उसमें हम ट्विटर ध्यान से सुनिएगा, जवाब आपको ही देना है। गिरबान में देखना चाहिए। ठीक है, फिंगर रेज उन्होंने कर भी दिया है। नेहा। विपनेश जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि जब घनश्याम तिवारी जी कहते हैं ना कि रविशंकर प्रसाद जी का अकाउंट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया गया तो इतना हल्ला मच गया, एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी देश के IT और लॉ मिनिस्टर हैं। हम यहाँ पे एक हिंदुस्तान के आम नागरिक की बात कर रहे हैं, चाहे विपनेश जी वो आप हो, घनश्याम जी हो, अतुल जी हो, कोई भी और। अगर हम ट्विटर के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर साइन अप करते हैं और वहाँ पर हम कुछ लिखते हैं और अगर कहा जाता है हम कुछ गलत लिख रहे हैं, हमारा अकाउंट ब्लॉक किया जाता है, तो हमें अधिकार है ये जानने का कि ऐसा क्यों किया गया, और ये अधिकार हमें भारत की सरकार देती है क्योंकि सरकार इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लेकर आई है। तो ट्विटर अगर आर्बिट्ररीली किसी का भी अधिकार छीनेगा, वैसे तो हम बड़े चैंपियन बनते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए, लेकिन जब बात आती है इस तरीके के ट्विटर द्वारा किए गए तिवारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके नेताओं की तरफ से कई मिस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से वहां पर डाली गई और तब कोई एक्शन नहीं हुआ, वो भी उसमें सहभागिता थी। घनश्याम जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूं, लेकिन घनश्याम जी उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके नेता ने थोड़े दिन पहले कोरोना की जो वैक्सीन है उसको बीजेपी वैक्सीन लेबल कर दिया था और लाखों लोगों में भ्रम फैलाया था। कितने एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट्स जागे होंगे, कितने लोगों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया होगा। भारत सरकार को एक पूरा कैंपेन लॉन्च करना पड़ा लोगों को एजुकेट करने के लिए कि वैक्सीन लगाइए, ये बीजेपी वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। तो देखिए इस बारे में अगर इसका जवाब तो देते हुए खुद नहीं बन रहा था समाजवादी पार्टी से, हमने भी ये सवाल पूछा था उस समय, इनके कई और नेताओं से भी। अतुल जी बस एक मिनट में आ रही हूँ, मेरे सहयोगी कुंदन जी के पास एक कुछ इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो ले लेती हूँ। कुंदन, ये आखिर मनमानी ऐसे कब तक चलती रहेगी? कभी ना कभी तो एक्शन होना ही था, क्योंकि अति अच्छी नहीं होती है बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल हाल के दिनों में जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो सबसे बड़े लीडर हैं ट्विटर के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, वाकई ये कंसर्न है न केवल देश के लिए बल्कि अपोजिशन पार्टी और पार्लियामेंट के लिए भी। आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ सांसद शशि थरूर लीड करते हैं, उन्होंने आज स्टैंडिंग कमेटी जो IT की है उसमें बुलाया भी है और ट्विटर और
फेसबुक के दोनों ऑफिसर्स आएंगे और अपनी बात कहेंगे कि आखिर वो जिस तरीके से अपने विवेकाधीन प्रेरोगेटिव तरीके से किसी का ब्लॉक कर देते हैं, किसी का मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देते हैं, आखिर उसकी क्या गाइडलाइन, आखिर क्या है और क्या वो गाइडलाइन भारत सरकार की जो आईटी की गाइडलाइन है उसके अंदर आती है, उस अपने आप को ऊपर मानती है। तो मुझे लगता है कि अब ये सवाल पार्लियामेंट्रियन के बीच में, ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के बीच में और जो नीति निर्धारक है उनके बीच में भी ये जा चुका है और लगातार ये सवाल उठ रहा है। और जिस तरीके से माफ़ कीजिएगा, हाल के दिनों में लगातार घटनाएं हो रही है और लगातार वार्निंग के बावजूद भी आ गई, अगर देश में कहीं किसी मामले में केस होता है, हमने लोनी में देखा उनके अधिकारी एक तरह से वो अपने आप को कोर्ट में आने से बचते हैं, अलग अलग तरीके से इंटरिम बेल की कोशिश करते हैं या फिर देश से बाहर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर देश में कोई भी अगर सोशल मीडिया के इंटरनेशनल कंपनी है, कोई अगर प्लेटफॉर्म है, कोई अगर सोल्यूशन है, अगर वो काम करता है तो इस देश के कानूनों के अंदर ही करना पड़ेगा। और शायद यही कोशिश है कि अब आवाज़ सरकार के तरफ से नहीं बल्कि पार्लियामेंट की जो तमाम कमिटीज़ हैं उनके तरफ से भी उठने लगा है और उसी के सिलसिले में आज स्टैंडिंग कमेटी में पेश होने के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके की मनमानी तो कोई भी, चाहे कोई भी देश हो भारत के अलावा, वो इस तरीके से मनमानी नहीं झेल सकता, उसकी परमिशन नहीं दे सकता कि आप मर्जी आएंगे किसी का भी अकाउंट हैक कर देंगे, किसी के से भी ब्लू टिक हटा देंगे, भारत का गलत नक्शा आप दिखा देंगे फिर हटा देंगे। इतनी मनमानी की परमिशन कहीं पर भी कोई भी कंट्री नहीं देगी। भारत ने तो फिर भी मौके दिए हैं संभलने के। लेकिन अतुल जी, एक सवाल यहां पर यह है कि नए आईटी नियम के बाद टकराव बढ़ा। आखिर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम जो और सोशल साइट्स थी उन्होंने तो मान लिए, लेकिन ट्विटर को ही सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी। इस पर मैं सवाल करूंगी, लेकिन एक बार मुझे फिर अपनी सहयोगी रोमिता का रुख करना होगा क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन इस बात को लेकर है कि आखिर क्या है नए नियम जिसको लेकर ट्विटर को इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई। रोमिता, आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नया आईटी नियम, क्योंकि इसी नियम के बाद लगातार सरकार और ट्विटर के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। ये नियम 50 लाख से ज्यादा यूजर वाली कंपनी पर लागू है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर हर मैसेज के स्रोत की जानकारी देनी होगी। आपत्ति के 36 घंटे के भीतर विवादित सामग्री को हटाने का भी नियम है। छेड़छाड़ की गई तस्वीर को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। कंपनी को देश में 3 बड़े अधिकारियों को भी रखना होगा। महीने की रिपोर्ट में शिकायत और कार्रवाई का ब्यौरा भी देना होगा। नए आईटी नियम में यह भी कहा गया है वेबसाइट या ऐप पर भारत में संपर्क का पता भी देना होगा। तो अतुल जी, आपने देखा कि ट्विटर की मनमानी शुरुआत से ही थी और साइट्स को इतनी आपत्ति नहीं थी जितनी ट्विटर को थी। नए नियम नहीं माने, फिर उपराष्ट्रपति के अकाउंट से जो ब्लू टिक है वो हटा दिया, फिर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट भी हैक कर दिया, भारत का गलत नक्शा भी दिखा दिया। तो सर, इतनी मनमानी अगर ट्विटर कर रहा है, आपकी सरकार होती तो क्या परमिशन देते? ये तो मतलब खिलाफ है भारत की पॉलिसी के। ऐसा है, भारत के उपराष्ट्रपति हो या भारत के मंत्री हो, तो भारत का स्वाभिमान है और उनके ऊपर कोई अगर इस तरह से कार्रवाई करते हैं तो उसका हम निषेध करते हैं। उपराष्ट्रपति ऊपर तो कार्रवाई कर ही नहीं सकते, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, वो कर ही नहीं सकते, उसका हम निषेध करते हैं। फिर आप ये बात क्यों कहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी छवि की चिंता कर रही है, इसकी वजह से इसलिए किया जा रहा है ट्विटर के खिलाफ ऐसे एक्शन? विपनेश जी बात को तोड़ मरोड़ के मत कहिए। मैं बताता हूँ क्या है। क्या इस देश के मंत्रीगण जो संविधान की शपथ लेकर आते हैं उनको गलत बातें फैलाने का अधिकार है? उन्हें अभद्र और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करना अलाउ है? ये अधिकार तो किसी को भी नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ, जरूर पूछिएगा मेरी तरफ से और देश की तमाम जनता की तरफ से। देश की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, महात्मा गांधी को जिस गोडसे ने मारा है, राहुल गांधी जी रफाल के ऊपर बोलते हुए पकड़े गए थे, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में पटना। नहीं अतुल जी, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। ये भरमार है पार्टियों में, मात्र बीजेपी में नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों में भरमार है। विवादित बयान मैं गांधी जी झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे रफाल पर। सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा था, याद होगा आपको? अरे वो गिना तो नहीं है। आज मुद्दा बहस का ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ट्विटर की मनमानी नहीं चलेगी भारत में। डांटा था किस तरीके से राहुल गांधी को और माफी मांगने पर मजबूर किया था 2019 में। अतुल जी आज याद नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी अच्छी नहीं है इनकी। यूपी में
नमक और रोटी का जो मिड डे मील स्कीम का स्कैम निकाला था, उसको जेल में जाना पड़ा था, उसके हक की बात हमने की थी। सहयोगी पार्टी शिवसेना आपके ऊपर कटाक्ष करती है। किस तरीके से आपके नेता राहुल गांधी केवल ट्विटर पर ही राजनीति करते हैं। देखिए, राहुल गांधी की राजनीति आज ट्विटर तक ही सीमित है, तो जाहिर है कि ट्विटर के प्रति आपकी संवेदनाएं होंगी। लेकिन देखिए, देश की जो सरकार होती है ना, उसको चिंता करनी होती है देश की संप्रभुता की, देश के सम्मान की। तो भारत की जो सरकार कर रही है वो देश के सम्मान के लिए कर रही है। दो तरीके की बातें लड़ाई लड़ते हैं। नेहा जी, एक मिनट, अतुल जी आप प्लीज स्पष्ट कीजिए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो ट्विटर के खिलाफ एक्शन लिया है वो ठीक है, और दूसरी तरफ आप दूसरी बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए विघ्नेश जी, अगर किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई सरकार लगम लगाती है, सरकार अगर तानाशाही करती है, तो उसके खिलाफ हम जरूर बात करेंगे। ट्विटर ने जो गलती किया उसका हमने निषेध किया, हमने मांग की है कि कड़े से कड़ी सजा हो। राहुल गांधी जी का एक झूठ मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको इस देश के प्रधानमंत्री का झूठ बताता हूं। अभी राहुल गांधी जी का अस्तित्व और उनकी राजनीति केवल ट्विटर तक ही सीमित है। तो जाहिर है कि आपको परेशानी हो रही है। जब भारत सरकार सख्त हो रही है ट्विटर के खिलाफ, तो आपको परेशानी होनी जायज है। आपके तो खुद के सहयोगी दल शिवसेना ने कह दिया, राहुल गांधी केवल ट्विटर पर बयानबाजी करते हैं, राजनीति करते ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है। घनश्याम तिवारी जी, जब ये पुलिस भारत की ये कहती है, केंद्र सरकार ट्विटर को ये कहती है कि एक मिनट अतुल जी, एक मिनट अतुल जी मैं आ रही हूँ, कि ये कंटेंट आप हटा दीजिए, ये विवादित है, ठीक नहीं है, इससे भारत की शांति भंग होगी, माहौल खराब होगा। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है ट्विटर की कि वो तुरंत इस मामले में जांच करे और जो तथ्य दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आप उस कंटेंट को, उस सामग्री को हटाएं वहां से, या फिर आप भारत की पॉलिसी के खिलाफ जाकर आप अलग ही स्टैंड लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना भारत में। घनश्याम तिवारी जी, हमने स्पष्ट कहा है कि भारत की सरकार अगर सरकार की हैसियत से ट्विटर से सवाल करती है तो उसे भारत को मजबूती मिलती है। लेकिन भारत की सरकार एक भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से, उसके दल के नेताओं की हैसियत से, दलीय राजनीति के आधार पर अगर किसी व्यावसायिक कंपनी से बात करती है तो उसे भारत सरकार का जो इस्तेकबाल है वो कमजोर होता है। आपको उदाहरण देता हूँ, ये आज का अखबार है, देखिए ये आज का अखबार है, इस अखबार में लिखा हुआ है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पीएसयूज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आधे से ज्यादा बनाए अपनी दल के लोगों को। जब ये कंपनियों में अपने दल के लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, वो कंपनियां जो कि भारत के टैक्स पेयर से चलती हैं, अगर इस तरह के जिस तरीके से कोई पार्टी सरकार के माध्यम से अपने दल के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहेगी, तो चाहे वो पीएसयूज हो, हमारे नवरत्न हो, मिनीरत्न हो, या फिर भारत में काम करने वाली व्यवसायिक कंपनियां हो, सभी के तार किसी न किसी व्यवसायिक रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को सरकार की हैसियत से इन कंपनियों से बात करनी चाहिए। इस तरीके से अपने दलीय लाभ के लिए, अपनी छोटी लड़ाइयों के लिए भारत सरकार की इस्तेकबाल को कमजोर नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी के बयान पर तो इन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो चपरासी से लेकर अफसर तक वही बनता था जो अखिलेश जी के बंगले पर सलाम करने आता था। घनश्याम तिवारी जी, मेरे ख्याल से आपका केस वही है कि सही व्यक्ति गलत पार्टी में। आपके सिद्धांत और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप टीवी चैनल पर बोलते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसके सिद्धांत और उसकी कार्यप्रणाली से सब परिचित है। किस तरीके से अखिलेश यादव जी तानाशाही चलाते थे कि चपरासी की मेरा एक सवाल है घनश्याम तिवारी जी से। घनश्याम तिवारी जी, क्या आप ट्विटर का बचाव कर रहे हैं सारी बातें बोलकर? क्योंकि ट्विटर के साथ विवाद का ये नया रिश्ता नहीं है, पुराना नाता है। चाहे ग्रेटा थनबर्ग की बात हो, या फिर लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने की बात हो, या फिर अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से भारत के नक्शे से अलग करने की बात हो, पुराना मामला नहीं है। बहुत मनमानी ट्विटर की चल रही है, इतना तो शायद आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं मानता हूं कि जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने व्यवसायिक फायदे के लिए भारत में काम कर रही हैं। नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के टॉर्च बेयरर्स हैं, ये एक व्यवसायिक कंपनी है और भारत को सरकार व्यवसाय कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो आईटी नियम है वो मानने पड़ेंगे। ऐसे मनमानी की मैं वही बात कह रहा था कि भारत की सरकार को सरकार की हैसियत से काम करना चाहिए। जो सरकार अदालत में खड़े होकर कहे कि इस देश में प्राइवेसी जनता का मूल अधिकार नहीं है, वो सरकार अपने दलीय राजनीति के लिए काम करती है और मेरी आपत्ति उस चीज से है।
जब तक ये भारत की सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, देश मजबूत रहेगा। जब ये दलीय राजनीति में काम करेंगे, ये देश को कमजोर करेंगे और ये कहते हैं कि इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, बट आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद इनके छुटभइये नेता है, उसके बाद कहीं राष्ट्र का स्थान आता है। नहीं, ये क्या लैंग्वेज है छुटभइये नेता? ये किसी भी पार्टी के लिए शोभा नहीं देता है। न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पर है, शब्दों की थोड़ी मर्यादा हर किसी के लिए यहाँ पर है और उसका ख्याल भी रखा जाना चाहिए। नेहा जी जवाब दीजिए, 1 मिनट। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अतुल जी। ऐसा है कि ट्विटर की मनमानी का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कतई नहीं किया, उसका हमने निषेध किया है। लेकिन इस देश के संविधान ने इस देश के आम नागरिक के जो हक दिए उसकी बात की है। पत्रकारों के ऊपर सेडिशन का चार्ज लग जाता है, कोई कह दे तो सेडिशन का चार्ज लग जाता है। और इस देश में भाजपा के जो लोग हैं, जो संविधान की शपथ लेकर आकर बैठे हैं, वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं दूसरे नेताओं के लिए, झूठ फैलाते हैं, ट्विटर से फैलाते हैं। और जब फेसबुक पे अंकित दास के ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो सच्चाई सामने लाई थी, उसके पीछे भाजपा था, तो भाजपा अंकित दास के पीछे खड़ा हो गया था। 20-20 हजार किस मुस्लिम नाम से पेजेस बनाए गए थे जो हटाए गए। सरकार पर अतुल जी मनमानी करने केंद्र सरकार पर मनमानी करने का आरोप नहीं, ये सच्चाई है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? केंद्र सरकार सेडिशन के चार्ज थोप देते हैं। केंद्र सरकार को अगर आप कोई टीका टिप्पणी करते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, तो केंद्र सरकार आपको देशद्रोही करार देती है। इस तरह से ये सारा चल रहा है। इसलिए मैंने पहले कहा कि हिटलरशाही, तानाशाही कोई भी करे, उसके खिलाफ हम खड़े होते, उसके खिलाफ बड़ा आरोप लगा रहे हैं नेहा जी। अतुल जी आप केंद्र सरकार पर कि मनमानी केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को टीका टिप्पणी अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं है। कोई क्रिटिसाइज करे ये बर्दाश्त नहीं है केंद्र सरकार को। नेहा जी चलिए, नेहा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन अतुल जी ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब नेहा जी को देना था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना कि किस तरीके का माहौल हो गया है। और भी तो आज शशि थरूर जो स्टैंडिंग कमेटी के हिस्सा हैं, वो तमाम और भी जो सोशल साइट्स हैं उनसे सवाल जवाब करने वाले हैं कि ये अधिकार किसने दिया है कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी करेंगे और जो बोला जाएगा उसको नहीं हटाएंगे। मैंने कहा इसी तरह की भी तानाशाही, इसी तरह का भी गलतफहमी फैलाना, सांप्रदायिकता करना, उसके खिलाफ हम है। चाहे फिर वो गूगल हो, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो ट्विटर हो, उसके खिलाफ तो बात होगी। और उसके खिलाफ जो एक्शन है हमारे लॉ के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन एक चीज बताइए अतुल जी, इतने दिनों से सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? ऐसे बहुत बड़े ग्रुप हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर लिखते हैं और एक मकसद से लिखते हैं। क्या गलत है? नहीं, तब केंद्र सरकार ने एक्शन तब नहीं लिया। और अभी जब ट्विटर पर जो ट्विटर ने काम ऐसे गलत किए हैं उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो इतनी सारी कार्रवाइयां हुई हैं, आपके अपने प्रोफेशन के लोगों पे कार्रवाई हुई है। एक प्रोग्राम है जिसकी फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी गई थी एक चैनल की, तो ये तो आप मानते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है कि जो इंटेंशनली सब कुछ लिखता है, ये तो आप मानते हैं ना? बिल्कुल इंटेंशन लिखता नहीं है। सिंगाड़े की केस छत्तीसगढ़ की, जैसे आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में इंटेंशनली एक ग्रुप लिखता है, वैसे ही आप ये भी मानते हैं बीजेपी वाले कहते हैं मैं अभी बताता हूं आपको, लेकर भी एक ग्रुप ऐसा एक्टिव है जो उनकी छवि को धूमिल करना चाहता है। कल मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ट्विटर पर राहुल जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वो मंत्री है, क्या उन्हें शोभा देता है? ये उन्होंने तो एक कैंपेन चलाया पूरे गांधी फैमिली के खिलाफ। नेहा जी, जो अतुल जी ने कहा वो सवाल ये है, जो अतुल जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को कोई क्रिटिसाइज करे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए एक्शन इस तरीके से लिए जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट आप छीन रहे हैं उनसे। विप्नेश जी, पहले तो घनश्याम तिवारी जी ने एक बात कही जो बहुत सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि ये जो कंपनियां हैं ना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फ्लैग बेयरर्स बनती हैं, ये है नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट उन्होंने बंद किया था बिना किसी कारण बताए, तो समझ में आ गया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी मनमानी करेंगी। अगर देश की सरकार कोई कानून लेकर आती है जो देश के नागरिकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, विप्नेश जी, कल मेरा अकाउंट हो सकता है, आपका अकाउंट हो सकता है, घनश्याम तिवारी जी
का हो सकता है, अतुल जी का हो सकता है कि ट्विटर को कोई बात पसंद ना आए और वो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दे, हमारे ट्वीट डिलीट कर दे। क्या हमें अधिकार नहीं है ये जानने का कि हमने गलत किया या सही? और अगर डिसाइड करेगा कोई कि गलत या सही क्या है तो वो देश का संविधान करेगा या कैलिफोर्निया में बैठा हुआ कोई ट्विटर का अधिकारी करेगा। आज देश में कानून आया है, वो कानून सबके सामने है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और यही ट्रांसपेरेंसी की अपेक्षा ट्विटर जैसी कंपनियों से भी की जा रही है। फेसबुक को परेशानी नहीं है, व्हाट्सएप को परेशानी नहीं है, इंस्टाग्राम को परेशानी नहीं है, तो केवल ट्विटर अपने आप को सरकार और संविधान से बड़ा कैसे समझ सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड कानून की बात हो रही है, जिससे कि आर्बिट्ररी एक्शन जो ना मुझे पसंद है ना किसी और पार्टी के नेता या नागरिक को पसंद होनी चाहिए, इन एक्शंस पर रोक तभी लगेगी जब एक स्टैंडर्ड कानून पड़ेगा। देखिए, इस बात का समर्थन तो कांग्रेस भी कर रही है, अतुल जी भी कर रहे हैं और घनश्याम तिवारी जी भी कर रहे हैं कि ट्विटर ने जो गलत किया है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, लेकिन लिखते बोलते समय तमाम पार्टियों को ध्यान में रखना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप मनमानी करेंगे और उसके बाद कोई आपके खिलाफ बोल देगा तो फिर एक्शन ले लेंगे। ये जिम्मेदारी बीजेपी की भी है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है, ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की भी है। प्राइम मिनिस्टर को विपक्षी पार्टी के लीडर चोर लिखेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा। मैंने तभी कहा कि ये जिम्मेदारी सभी की है, मात्र एक की नहीं बनती है। ये सभी पार्टी आप की है ट्विटर पर किसके लिए क्या लिख रहे हैं, इस बात का तो आपको ध्यान रखना होगा ना। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया वो सब सही है और दूसरे ने किया तो एक्शन ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। किसी वैक्सीन को माफ कीजिएगा अतुल जी, नेहा जी और घनश्याम तिवारी जी, वक्त की मेरे पास कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन ट्विटर मुश्किल में है, केंद्र सरकार सख्त है, देखना होगा कि अगला एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर पर क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।